एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा जोरदार तालियां बजाएं। सभी अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने अपना जो प्रदर्शन किया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने प्रदर्शन किया है इनको कुछ इनाम दे सकते हैं क्या? हर दल को योग्य प्रकार से, ऐसा लग रहा था कि महेंद्र कपूर तो सीधे आ गए मंच पर। क्या बढ़िया गाना गाया उन्होंने, और डूब करके झूम कर भी गाया। मैं डर रहा था थोड़ा सा, ये हमारे दूसरी आंख तकलीफ देती है। कार्यक्रम आनंद का है और ये सच्चे अर्थों में मैं आपको इसलिए भी बधाई दे रहा हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़े त्योहार दीपावली, होली, दशहरा, इनका आनंद पूरा देश उठाता है। लेकिन इन सारे त्योहारों की आत्मा अगर है तो 15 अगस्त है। अगर आजादी नहीं हो तो देश ने सदियों कीमत चुकाई है। इस आधार पे आपको बधाई देना चाह रहा हूं। सारे त्योहारों से बढ़कर क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली, सारे त्योहारों के अंदर ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे लिए, हमारे देश की आजादी ये सर्वोत्तम स्थान पर है। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए जो आपने रखा है। पूरा देश मनाए, पूरा देश आनंद में झूमे, इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए देशभक्ति से ओतप्रोत सारी प्रस्तुतियों के अलग अलग प्रकार के आनंद में हम सब डूबे। इंडिविजुअल भी दी, बाकी भी दी। और ये बात सही है कि हमारे अपने इस मंच के साथ जिस प्रकार से सारे अधिकारियों ने मिलकर के अपनी उपस्थिति भी दिखाई, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। और प्रत्येक टीम यहाँ मौजूद जो है, मेरे को इसका आपका दायरा मालूम नहीं है। अभी नया नया गृह मंत्री भी हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। है नहीं, अनलिमिटेड तो है, लेकिन अनलिमिटेड की लिमिट कहाँ है ये भी मालूम नहीं है। मुझे शब्द बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि पुलिस इतनी कलाकार भी है। पुलिस सदैव कलाकार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। समाज के अंदर होने वाली सब दुर्व्यवस्थाओं में भी सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ हजारों साल से ये कलाकार शब्द कहां से आया, अगर इसकी खोजबीन की जाए तो कलाओं में कला, कितनी कला है? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, एक ही में है भगवान श्री कृष्ण में, जिनकी जन्माष्टमी आने वाली। सच्चे अर्थों में मेरे से कोई अगर पूछे कि पुलिस के अधिष्ठाता देव की कोई प्रतिमा रखी जाए तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे पहले वहां समर्पित करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, क्योंकि उनका जो ध्येय वाक्य है, वो ध्येय वाक्य अपने आप हमको अपने उस कर्म से जोड़ता है। माफ करना, ये हमने उनको उस दृष्टि से नहीं देखा कि जिसकी दृष्टि से पूजा की भावना ली। सच्चे अर्थों में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपन व्यक्तित्व के नाते से अगर देखें तो जिनके जीवन काल में एक शब्द बोला है, वो अपना पूरा जीवन अधर्म के खिलाफ लगाने के लिए तत्पर है, सदैव धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना मतलब सुव्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति आज के शब्दों में मानो, इसकी स्थापना के लिए उन्हें पूरा जीवन लगाया। जहां जहां अधर्म हुआ, जहां जहां अन्याय हुआ, हर अन्याय के खिलाफ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले दांव पे लगाया। केवल एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण समसामयिक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक उदाहरण है। वो उदाहरण है उनके विवाह से जुड़ा हुआ कि उनके विवाह 16,100 हुए थे।
मुझे बताया गया कि उनके 16,100 विवाह ये थोड़ी सी अतिरंजित बात, ये सही नहीं। उनके विवाह तो 8 ही हुए, लेकिन वो एक ऐसा अन्याय हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने संकल्प कर लिया कि मैं 21,000 लड़कियां इकट्ठी करूंगा और फिर उनसे विवाह करूंगा। अब ये अन्याय की बात है कि 21,000 कोई से कोई कैसे विवाह कर सकता है, लेकिन वो समर्थ है, उससे कोई लड़ता है तो वो हरा देता है, बहुत ताकतवर है। पूरा देश देख रहा, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति सोमनाथ से उठे, द्वारका से उठे और उनने कहा मैं इसको चुनौती देता हूं, ये गलत है। और वो व्यक्ति आसाम में था। कोई 21,000 लड़कियां, वो भी राजकन्या को इकट्ठी करेगा तो कितना टाइम लगेगा? एक दिन में तो होगा नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जहां कोई राजा की बेटी खड़ी होती वो उठा के ले जाता, अपनी कैद में बंद करता, और ऐसे करते करते 16,100 उसने बंद कर ली। वो 21,000 इकट्ठी करने वाला था। भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया, जाकर के युद्ध में ललकारा, और वो एकमात्र युद्ध ऐसा था जिसमें भगवान कृष्ण के साथ बलराम नहीं थे। अकेले कृष्ण भगवान ने वो युद्ध किया और डंके की चोट उसको मारा। मारने के बाद सारी बहनों को कैद से बाहर किया और कहा कि आप अपने अपने घर जा सकती हो, आपका हमने ये कैद समाप्त कर दी, बंधन समाप्त कर दिया। ये प्रश्न ऐसा था, जब एक बड़ा काम तो हो गया कि अन्यायी को मार दिया जो गलत काम करने वाला था, लेकिन उससे बड़ा एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब ये कहां जाएगी। हम सब जानते कि माता बहनों को घर से एक दिन बाहर रहना पड़ जाए तो घर वालों की कठिनाई पड़ जाती है कि अब बच्ची के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर घर से उठा लाए तो उनकी बड़ी मुसीबत थी। सारी की सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा क्या होगा, हम तो कहीं की नहीं रही, कम से कम वो विवाह तो करता, अब आपने तो उसी को मार दिया, तो हम तो, हमारा विवाह भी नहीं हो रहा और हमारे पास घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने वही घोषणा की कि ये बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा या तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम सब ब्रह्मपुत्र में डूब के मर जाएं या गलत रास्ते पे जाएं। भगवान ने कहा ऐसा दोनों नहीं करना है, ये भाव का एक बड़ा हमारा रिश्ता बनता है। सामाजिक क्रांति का यह सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने निर्णय किया कि आप सबको मैं अपने घर में तो नहीं लाऊंगा, लेकिन आप पूरे देश में देव दर्शन करो, जहां जाना हो जाओ। तो न क्या हम जाएंगे तो हमारा लोग पूछेंगे हम विवाहित हैं या अविवाहित हैं, हमारा क्या होगा। तो न क्या अगर आपको यह संकट है तो मैं अपना नाम देता हूं। तो नाम दान उनने किया और धर्म पत्नी का नाम तब से प्रारंभ हुआ, केवल भाव से, कोई परिवार में नहीं बसाया। और इस कारण से ऐसा माना जाता है कि वो भाव पत्नियां हुई जो 16,100 थी। मुझे ये लगता है कि वो जो पुलिस से मैंने संबंध जोड़ा, ऐसे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों में कई सारे रहस्य हमारे समाज सुधार के भी छिपे हुए हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन दृष्टि भी मिलती है। और मुझे लगता है कि पुलिस के इस पूरे आयोजन में आपकी छाती पे जो मेडल दिखता है, ऐसा लगता है हम सबका ये चौड़ा सीना आपको देख के गर्व से भर जाता है। भारत में सुशासन अगर है तो आप सबके भरोसे से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। 24 घंटे जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, अनथक रूप से, अभी हमारी आंखों से देखा हुआ वो कोविड का समय, जो अच्छे अच्छे चिकित्सक भी घर से निकलने को तैयार नहीं थे, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। लेकिन मैं उस बात का गवाह हूं, मैं प्रभारी मंत्री था, हम अपने गृह जिले में प्रभारी मंत्री थे, लेकिन हमारे टीआई, हमारे जवान सारी इतनी कठिनाई के बाद उसी चुनौती का सामना करते हुए चौराहे चौराहे खड़े थे, ये जानते हुए कि आज का सूरज निकला है, कल का देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई मालूम नहीं। और ऐसा कई कष्ट हुआ है, कई लोगों को हमने अपनी आंखों से इस ड्यूटी पे अपने आप को बलिदान होते देखा। जिस प्रकार से सीमा पे सीने की गोली खा करके दुश्मन का मुकाबला करते लोग बलिदान होते हैं, कोविड के समय में अपनी आंखों से
हमने उस चुनौती का आपको सामना करते देखा है। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबकी सेवाओं को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेडल मेरा बस चले तो जितने बैठे सबको दे दूं, सबकी बधाई कर दूं। इतना आनंद से आप काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।